100 काम छोड़कर ये एक फिल्म जरूर देखिए। यू नो आई हैव अ ड्रीम, एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। और ये क्यों कह रहा हूं इस पूरी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो 3000 साल पुरानी। फिर से समझिए कि अपने सैकड़ों कामों को छोड़ करके ये एक फिल्म देख लीजिए, और अगर संभव हो तो पूरे परिवार के साथ देखिए। फिल्म का नाम है फूले। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों के जीवन पर यह फिल्म बनी। अनंत महादेवन के निर्देशन में मुअज्जम बेग और अनंत महादेवन के लेखन के साथ प्रतीक गांधी, पत्रलेखा पॉल, दर्शिल सफारी, एलेक्स ओनेल जैसे तमाम अभिनेताओं के साथ ये फिल्म रिलीज हुई। फूले ज्योतिबा फूले के जीवन पर आधारित, जिसे रिलीज होना था 11 अप्रैल को, मगर कई बार सेंसर बोर्ड की कैंचियां चली, कुछ गाने, कई दृश्य, कई संवाद बदल दिए गए, लेकिन 25 अप्रैल को रिलीज हुई। कल दिल्ली में मैं जाकर के सपरिवार ये फिल्म देखा, इसलिए एक छोटा सा रिव्यू आपके सामने रखूंगा और इस गुजारिश के साथ कि आपको भी इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। दिल्ली में जिस सिनेमा घर में यह फिल्म लगी है उसमें आधा भी वो सिनेमा हॉल नहीं भरा। शहरों में रहने वाले, दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले अधिकांश लोग कौन हैं, अभी इसकी जाति जनगणना नहीं हुई। जिनकी पहुंच उस पीवीआर थिएटर तक या सिनेमा घरों तक हो जो जाकर सिनेमा देख सकें, जाति जनगणना होगी तब बताएंगे इसके बारे में। मगर यह फिल्म नहीं चल पा रही। अभी तक की कुल कमाई 2 करोड़ रुपए भी नहीं हो पाई। 25 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक खर्चा बताया जा रहा है। पहले सेंसर बोर्ड की कैंची, फिर उसके बाद इसे थिएटर न मिलना। कई शहरों में तो ये रिलीज भी नहीं हुई। कहीं रिलीज हुई तो एक शो, कहीं लोग देखना चाहते हैं तो शो नहीं। एक फिल्म के लिए ऐसा क्यों? और वो भी ऐसे वक्त में जब सरकारें, सत्ता कई बार फिल्मों को जरूरी जब समझती हैं समाज के लिए तो टैक्स फ्री कर देती है। महाराष्ट्र के एक विधायक जयंतार पाटिल ने इसकी मांग की है कि कम से कम महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार ज्योतिबा फूले पर बनी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे। बाकी जगहों पर तो इस पर बात ही नहीं हो रही। उत्तर भारत में कई समाजवादी, अंबेडकरवादी, महात्मा फूले को मानने वाले लोगों ने कई बार अपने खर्चे से पूरा का पूरा थिएटर बुक करके लोगों को दिखवाई ये फिल्म। अगर नोएडा में देखें तो राजकुमार भाटी की अगुवाई में समाजवादियों ने, तो लखनऊ में डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की अगुवाई में पूरा थिएटर बुक किया गया, ज्योतिबा फूले फिल्म दिखाई गई। ऐसे ही कई बहुजन समाज के लोगों ने अपने स्तर पर इस फिल्म को प्रमोट किया, इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित किया, सिनेमा घरों तक गए, वहां से रिव्यू किया। कई पत्रकारों ने भी, जो लोग सिनेमा देख करके आ रहे थे, उनका रिव्यू कर रहे थे। इकलौती अच्छी मूवी अब तक जिसे मूवी कहा जा सकता है। भूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। पूरे लखनऊ में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मूवी दिखा सके। शर्म की बात है ये। जिन्होंने हमारी लड़कियों को पढ़ने की आजादी दी, मतलब ये सोचिए कि आज दलितों को तो छोड़ ही दीजिए, दलितों को छोड़ ही दीजिए, जितनी भी लड़कियां जो भी जिस भी कास्ट से, जिस भी रिलीजन से आती हैं, वो जो पढ़ पा रही है शायद इन्हीं लोगों की वजह से पढ़ पा रही है। और ये मूवी लड़कियों को देखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। लेकिन आप कल्पना करिए, एक देश में जो देश के निर्माण करने वाले ज्योतिबा फूले जैसे लोग, और उनका सबसे बड़ा संघर्ष शिक्षा का था, वो फिल्म
एक तो मुकम्मल उनके दस्तावेजों के आधार पर बनी, वो जारी भी नहीं हो पाई। सेंसर बोर्ड ने जाने कितनी कैंचियां चलाई। और उस बीच में जब इस बात को अनुराग कश्यप ने उठाया तो किसी ने कह दिया कि ब्राह्मण तेरे बाप हैं, तो उसने ब्राह्मण के मुंह पर कुछ करने की बात लिख दी। केवल इतना विवाद ही देश जान पाया। सेंसर बोर्ड ने कितनी कैंची चलाई इस देश के बहुजन समाज को यह भी पता नहीं। इसलिए फिलहाल मैं उस बहुजन समाज को संबोधित करता हूं। आप तो 90% हैं और 90% में जितने लोग सक्षम हैं फिल्म देखने के लिए या दिखाने के लिए, एक किताब पढ़ने से, एक विचार आगे बढ़ने से कई बार ज्यादा प्रभाव एक सिनेमा का पड़ता है। संगीत का, गानों का, दृश्य का, कहानी और विचार उसके जरिए ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचती है। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। अभी का वक्त है, इसे गांव-गांव से लोगों को प्रेरित करिए कि अगर देख सकें तो नफरत के दौर में समानता और न्याय की क्रांति का एक सिनेमा जरूर देखें। 100 काम छोड़कर देखें, विपरीत परिस्थितियों में देखें। सरकारें नहीं दिखाएंगी, सरकारें तो कैंची चलवाएंगी। फर्ज आपका और हमारा है कि इसे आप कितना देख करके प्रेरित कर पा रहे हैं। मैं जब गया सिनेमा देखने और सिनेमा शुरू हुआ तो ज्योतिबा फूले फूल के बगीचे में फूल की खेती करते हुए गोविंद राव का बेटा ज्योतिबा फूले, कैसे शुरुआती शिक्षा हुई, स्कूल छोड़ना पड़ा, फिर दोबारा स्कॉटिश स्कूल में पढ़े। स्कॉटिश स्कूल यानी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद थॉमस पेन से लेकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक की गहन अध्ययन के बाद इस देश के शूद्रों को जागरूक करने, गुलामी को दूर करने, इस देश की मनुवादी व्यवस्था के ऊपर प्रहार करते हुए समानता और न्याय की लड़ाई का आगाज करने का सिलसिला शुरू होता है। शानदार सिनेमेटोग्राफी, अच्छे विजुअल्स। महाराष्ट्र के इलाके में जब खेतों का दृश्य है तो वो सजीव लगता है। प्रतीक गांधी एकदम ज्योतिबा फूले के हूबहू तस्वीर की तरह से लगते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ज्योतिबा फूले की केवल एक कायदे की तस्वीर मिलती है। कुर्सी पर पैर रख करके पगड़ी पहने ज्योतिबा बैठे हैं। वह किस्सा ज्योतिबा फूले का सजीव होकर के देश के सामने आ रहा है। 1848 से 1852 के बीच ज्योतिबा फूले शिक्षा देने के लिए पत्थर खा रहे थे, जानलेवा हमले सह रहे थे। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। समाज से बहिष्कृत किए जा रहे थे, परिवार से निकाले जा रहे थे, दोस्तों के द्वारा अकेले छोड़े जा रहे थे। लेकिन उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में अछूत बच्चों और लड़कियों को शिक्षा देने का काम रोका नहीं। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख को अहमदनगर में भेजा पढ़ने के लिए। वो पढ़ करके लौटी तो वो लोग जो समाज में ये विरोध कर रहे थे कि एक तो अंग्रेजी पढ़ा रहा है और पुरुष पढ़ा रहे हैं हमारी बच्चियों को, उनके घरों तक पहुंचा करके ये संदेश भेजा कि अब महिलाएं ही महिलाओं को पढ़ाएंगे, किसी तरह पढ़ने तो भेजो। स्कूल का दृश्य, और वो दृश्य मैं बीच में आपको रोकता हूं। आज से 2 साल पहले अब स्क्रीन पर अपने वो दृश्य देखिए जब पुणे के भिड़ेवाला के उस वाड़ी में मैं खुद गया था। ये दृश्य आप देख करके शर्मिंदा हो लीजिए, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा करना चाहता हूं। ये वही स्कूल है जो उस सिनेमा में दिखाया गया है। ये खंडहर बन चुका है। इसके सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है और वो मंदिर में हजारों लोग रोज आते हैं। जब नीचे पहुंचकर हमने कई बार पूछा कि वो पहला स्कूल कौन सा है जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का है, आसपास लोग बताने वाले नहीं मिले। फिर ये एक छोटा सा पोस्टर लगा, टूटी हुई सीढ़ी ऊपर जा रही थी। उस सीढ़ी से चढ़ करके हम किसी तरह जब ऊपर पहुंचे, लोग मना करने लगे कि ऊपर मत जाओ, गिर सकता है। मगर जो पहले ही गिर चुका हो, जो ध्वस्त हो चुका हो, खंडहर बन चुका हो, लोगों के जहन में, लोगों के ख्यालों में
आजाद भारत के सपनों में वो और क्या खंडहर होता। वो बंजर खंडहर यूं चीख चीख करके पुकार रहा था कि ये वही जगह है जहां से क्रांति ज्योति जली थी। इस देश को ये पैगाम दिया था कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरमरा। एक अविद्या ने जाने कितने अन्याय अत्याचार किए। ये वो जगह है, खंडहर बन चुकी है। कभी मौका मिले तो जाइएगा। उन जगहों पर अब वो लोग नहीं हैं जिन्होंने ज्योतिबा फुले की हत्या करने लोगों को भेजा। गोंडीबा आकर के बोलते हैं कि हमें तो बरगलाया कि ये धर्म विरोधी काम कर रहा है। वो पोस्टर चिपकाए गए कि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। ज्योतिबा फुले उसके आगे गुलामगिरी लिखते हैं, सत्य शोधक समाज बनाते हैं, सत्यमेव जयते का नारा लगाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। बीते 11 अप्रैल को मैं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में था और एक विद्यापीठ, महात्मा फूले विद्यापीठ यवतमाल में गया। महात्मा फूले को मानने वालों ने मुझे किताब भेंट की और अपना पूरा विद्यापीठ बनाया, जो किसी एक या दो परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति लगाकर यह विद्यापीठ बनाया है। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। इसमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के पूरे जीवन के संघर्ष वहां की दीवारों पर उकरे हुए हैं। ये लोग, महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि हर हाथ में कलम और किताब हो। इस फिल्म में भी आपको दिखाया गया होगा कि ज्योतिबा फुले कैसे अपनी जमीन, अपनी संपत्ति बेच करके स्कूल चलाना चाहते थे। ज्योतिबा फुले चाहते थे कि पढ़े इंडिया ताकि आगे बढ़े इंडिया। ज्योतिबा फुले चाहते थे कि गुलामी खत्म हो, शूद्रों के साथ अन्याय खत्म हो, महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म हो। मत छू, आपको पाप लगेगा। कभी वो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और शिशु संगोपन गृह बना रहे हैं, जो सिनेमा में शानदार तरीके से दिखाया गया। तो कभी अछूतों के लिए अपने हाथे का कुआं खोल दे रहे हैं कि हमारे हाथे में आकर के आप भी पानी पियो, कोई अपवित्र नहीं होता। अछूत कहे जाने वाली बच्चियों को पढ़ा रहे हैं तो किसी मुक्ता साल्वे के निबंध को प्रकाशित करवा करके शिक्षा की क्रांति में एक नई ज्योति जला रहे हैं। सावित्रीबाई फुले के तौर पर वो सत्यशोधक समाज की अगुवाई उनको सौंप रहे हैं। 1888 में मुंबई के नवागांव में महात्मा की उपाधि पा रहे हैं और जाते जाते भी सत्य धर्म पुस्तक लिखते हुए इस देश को सत्य में जयते का पाठ पढ़ाकर समानता और न्याय का आधुनिक विचार दे रहे हैं। उन पर सिनेमा बने और आप देखें ना, उसको कोई प्रचार ना करे। वो कम बजट की फिल्म है, लेकिन 25-30 करोड़ रुपए भी अगर वो नहीं कमा पाई तो वो फ्लॉप हो जाएगी। महात्मा फुले जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, उनकी फिल्म फ्लॉप होने पर है क्योंकि वो अब तक 2 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। उसे थिएटर नहीं मिल रहे और अब लगभग 1 हफ्ते से ऊपर होने जा रहा है, वो थिएटरों से बाहर होने लगेगी। फिर यूं ही कोई रिलीज कर देगा, वो फिल्म कमाई नहीं कर पाएगी। फिर कोई अनंत महादेवन क्या अगली बार हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि अभी तो बहुजनों के इतिहास में जाने कितने सिनेमा बनने बाकी है। बाबा साहब पर एक सिनेमा बना, फुले पर इस तरह का व्यवस्थित तौर पर बड़े पर्दे का ये अपने आप में पहला प्रयास था। तमाम सेंसर बोर्ड की कैंचियां चली, कई दृश्य तो दिखाए ही नहीं गए, लेकिन आपको वो दृश्य अगर न याद हो तो परछाई से भी जो लोग अछूत हो जाते थे, उस भारत को 150 साल में फुले ने यहां तक पहुंचाया कि अब आंख में आंख मिलाकर अपने हक के लिए लड़ते और बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ में वो बात कह रहे हैं जो इंट्रो में आपने सुना। प्रधानमंत्री जी महात्मा फुले को कितना बड़ा नायक बना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। वही प्रधानमंत्री जी ज्योतिबा फुले की फिल्म को थिएटर नहीं मिल रहा है वो नहीं देख रहे। उसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने इतनी कैंची चलाई, प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री जी क्या इसे टैक्स फ्री नहीं कर सकते अगर उन्हें ज्योतिबा फुले से वाकई बहुत प्रेम है? अब तो वो जाति जनगणना भी कराने जा रहे हैं, अब तो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अभी भी समय है प्रधानमंत्री जी, देश भर के थिएटरों में
इस फिल्म को टैक्स फ्री करके इतना दिखाइए ताकि बच्चियों को पता चले, महिलाओं को पता चले, सवर्ण घर के उन लोगों को पता चले कि ज्योतिबा फूले की मदद करने वाले भी कई सवर्ण थे। ज्योतिबा फूले के विधवा आश्रम में सबसे ज्यादा महिलाएं सवर्ण घरों के थी। महात्मा फूले जातिवाद खत्म करना चाहते थे, किसी जाति को नहीं। वो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, वो किसी एक जाति के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अगर ये बात पहुंचे तो पहुंचानी चाहिए। अगर आप इस फिल्म को अब तक नहीं देखे हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 100 काम छोड़ करके इस फिल्म को जरूर देखिए, प्रोत्साहित करिए ताकि अगली बार कोई हिम्मत तो करे। अभी तो कर्पूरी ठाकुर पर कायदे से फिल्म बनना बाकी है, शहीद जगदेव प्रसाद पर बनना बाकी है, पेरियार ललई सिंह पर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, कांशीराम पर कायदे की फिल्म बनना बाकी है, नेताजी पर बननी बाकी है, मंडल आंदोलन पर बननी बाकी है। अभी तो बहुजनों का पूरा इतिहास बाकी है। आपके पुरखों पर फिल्म बने और आप उसे सहयोग न दे पाओ तो अगली बार कोई हिम्मत करेगा क्या? फिर इंतजार करना कि आपका कोई प्रधानमंत्री बने तो सिनेमा हॉल में बैठकर प्रधानमंत्री सिनेमा देखे, ताकि दुनिया भर में लोगों को ये पैगाम जाए कि फिल्म देखना जरूरी है। अभी तो फूले के मानने वाले कहीं हैं नहीं, तो जो हमारे जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कोशिश कर रहे हैं, उसे आप कम से कम गांव-गांव तक पहुंचाइए ताकि इस सिनेमा को लोग जरूर देखें, अपने इतिहास को जानें। अगर आप अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे तो पत्तियां मुरझाएंगी, आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक होना होगा। मैं इस फिल्म को 10 में 10 नंबर देता हूं। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी को, इस फिल्म के संगीत को, इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक को, कलाकारों के अभिनय को, पटकथा लेखन को और समृद्ध किया जा सकता था, लेकिन जितना हुआ है कमाल का हुआ है। ठहर कर देखिएगा कहां से आप यहां तक पहुंचे हैं, ताकि भूल मत जाना और आपको कोई नफरत के दंगों में शामिल कर ले। आप कलम की ज्योति पकड़ो और जय ज्योति जय भीम, जय ज्योति जय मंडल, जय ज्योति जय विज्ञान, जय ज्योति जय संविधान के नारे लगाओ ताकि आप एक मानवतावादी भारत बना सको। 100 काम छोड़कर इस फिल्म को जरूर देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।